हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन सफल हो। सफलता के लिए हर इंसान तैयार रहता है, लेकिन असफलता के लिए कोई नहीं। सफलता की तो हर कोई बात करता है, लेकिन असफलता की कोई नहीं। जीवन हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलती। इस रेखा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसका मतलब हम असफलता या दुख से लेते हैं। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात। अगर आज खुशियाँ हैं, तो आने वाले कल में दुख के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। असफलता से ही सफलता की शुरुआत होती है। असफलता ही सबसे बड़ी शिक्षक होती है। बड़े से बड़ा ट्रेनर आपको वो सब नहीं सिखा सकता जो आपको एक असफलता सिखा सकती है। असफलता आपको हराने नहीं बल्कि आपको सिखानी आती है। असफलता आपको नहीं बल्कि आपके प्लान को फेल करती है, जो आपने अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए बनाया था। इसका मतलब है कि आपको प्लान बी की आवश्यकता है, ना कि लक्ष्य को छोड़ने की। असफलता के कारण हार मानना इंसान की सबसे बड़ी गलती है, या यूँ कहूँ बेवकूफ़ी है। असफलता यह दर्शाती है कि इंसान सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए असफलता से सीख जरूर लें। सफल व्यक्ति आपको वह नहीं सिखा सकता जो आपको एक असफल व्यक्ति सिखा सकता है। वह व्यक्ति आपको क्या सिखा सकता है जिसने कभी असफलता देखी ही नहीं। वह सिर्फ आपको क्या करना है यह बता सकता है। जबकि एक वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में असफलता देखी है, वह आपको यह भी सिखा सकता है कि आपको क्या नहीं करना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उनसे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, यह आपको सफल होने के रास्ते बताएगी। अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपने सबसे बड़ी विफलता के बाद हासिल की, जिनको हम दुनिया के सफल व्यक्ति मानते हैं। उनकी कहानी भी रिजेक्शन और असफल प्रयास की बुनियाद पर खड़ी है। तमाम उदाहरण हैं, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हज़ारों बार प्रयोग किए थे, तब जाकर उन्हें सफलता मिली थी। किसी ने उनसे पूछा, आपने करीब 1000 प्रयोग किए, लेकिन आपके सारे प्रयोग असफल रहे, साथ ही आपकी मेहनत भी बेकार गई, क्या आपको दुख नहीं होता? उन्होंने कहा कि मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए हैं, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि मैंने 1000 प्रयोग करके यह पता लगाया है कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, और मैं अपनी हर कोशिश के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अनगिनत असफलताओं का सामना किया। विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड को आज सभी लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत कम व्यक्ति जानते होंगे कि इस मुकाम पर पहुंचने से पहले वे 5 दूसरे बिजनेस में फेल हो गए थे। अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के बाद भी हेनरी फोर्ड ने हार नहीं मानी। वे असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ते गए, और आज सफलता किस तरह उनके कदम चूम रही है, यह सारी दुनिया से छुपा नहीं। अमिताभ बच्चन, जिन्होंने काफ़ी असफलताओं का सामना किया, कई जगहों से रिजेक्ट हुए, और आज वे बॉलीवुड के महानायक हैं। अक्षय कुमार, शाहरुख खान व दुनिया के ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने असफलताओं के बावजूद बुलंदियों को छुआ है। वो सफल केवल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपनी असफलता से कभी हार नहीं मानी और अंत तक लड़ते रहे, कोशिश करते रहे। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि बिना किसी कठिनाई और असफलता के सफल हुआ है। आप असफलता को सीढ़ी पर पांव रखकर ही सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब आपके जीवन में असफलता आती है, तो वो आपके साथ अनेक सवाल भी लाती है, जिनका हल आपको खोजना होता है। ध्यान रखिएगा, यदि आप उन सवालों का हल खोज लेते हैं, तो आपकी असफलता सफलता में बदल जाती है। अब यह आपके लक्ष्य तक पहुंचने में एक सीढ़ी काम करती है। जीवन में जितनी आवश्यक सफलता है, उससे कहीं अधिक ज़रूरी असफलता है, क्योंकि सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए असफलता की सीढ़ियों का सहारा लेने से रास्ता सरल होता है, कठिन नहीं। इस बात को जान लीजिए। किसी भी काम में असफल होने पर हमें लगता है कि अब हम उस काम में सफलता पाना संभव नहीं है। फेल होने पर दिमाग में एक तरह का डर बैठ जाता है और हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं, लेकिन हमें कोशिशें जारी रखनी होती हैं। फेल होने का अर्थ जीवन का अंत नहीं है। जिस भी व्यक्ति के सफलता के रास्ते में जितनी ज़्यादा जोखिम और कष्ट आते हैं, वह इंसान अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा सफल इंसान बनता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारे छिपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी सहायता करती हैं। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप भी उनसे ज़्यादा कठिन हो। आप उनसे ज़्यादा कठिन रहोगे, तभी उन रास्तों को पार कर पाओगे। वे आपके लिए परीक्षा का काम करते हैं, वो आपके लिए सहायता का काम करते हैं। जब आप फेल होते हैं, तो आप सोचते हैं कि यदि मैं इसमें पास हो जाता, तो आज इस पद पर, या फिर यह मैंने अगर पा लिया होता। लेकिन जब आप अपनी असफलता से सीख कर सफलता का स्वाद चख कर सफल होंगे, उस दिन आप कहेंगे, यदि उस दिन मैं सफल हो जाता, तो आज यहाँ नहीं होता। असफल व्यक्ति वह नहीं होता है जिसने कोई गलती की हो,
जबकि वह होता है जिसने उस अनुभव का लाभ ही नहीं उठाया और गलती का दोहराने का प्रयास करना ही छोड़ दिया। सफल इंसान ही असफलता से सीखता है। जब तक उसे मंजिल नहीं मिलती तब तक वह मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए लगातार मेहनत करता है। अधिकांश लोग जीवन में सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वह सफलता से इतने डरते हैं कि सफलता के लिए कोशिश ही नहीं करते, जबकि असफलता इस बात का सबूत है कि किसी ने सफल होने के लिए कम से कम कोशिश तो की। किसी महापुरुष ने कहा है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं करते, कभी नहीं। यह जीवन एक सफ़र की तरह है, इसलिए बिना किसी परवाह के इसका आनंद उठाते हुए और अपनी गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ें। किसी काम में तुरंत सफलता मिलने की समस्या यह भी है कि वह सफलता से कैसे निपटा जाए नहीं सिखा पाती। आपके सिर पर अहंकार सवार हो सकता है। कठिनाइयाँ, समस्याएं और असफलताएं जीवन की यात्रा का हिस्सा हैं। इसके बिना जीवन अधूरा है। कोई भी जो बीत गया वो आपका अतीत था, उससे सीखो और आगे बढ़ो। आपने अपने अतीत में जो गलतियाँ की उन सबको याद करके रोने से कुछ नहीं होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप आज कुछ नहीं कर पाएंगे और कल तो बर्बाद होगा ही। जो हो गया उस पर कोई नियंत्रण नहीं है आपका, इसलिए उसे लेकर परेशान क्यों होना। बेहतर है कि असफलताओं को स्वीकार करें और इनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ें। अगर आप खुद को लगातार अपडेट करते रहते हैं तो तय है कि आप कल सफल होंगे। अधिकांश व्यक्ति बार बार मिल रही हार के कारण हताश होकर अपने लक्ष्य को उस वक्त छोड़ देते हैं जब वो सफलता के काफ़ी नज़दीक होते हैं। ये उन्हें बाद में पता चलता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसीलिए हताशा की वजह से उस वक्त पे अपने प्रयास को मत छोड़िए, बल्कि अपने प्रयास को दोगुना कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले यह जरूरी है कि जितने जल्दी आप फिर खड़े होकर फिर से अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकजुट होते हैं, यह सर्वोत्तम है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी ही चाहिए। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते, और आपको तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक कि आप खुद से ना हार जाएं। असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें, इसे एक सीख की तरह लें, फिर से कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आपका काम आपका पैशन बन जाता है, वो पैशन जब जुनून बन जाता है, तब आपके रास्ते में चाहे कितने भी असफलताएं आएँ, आप रुकेंगे नहीं। इसीलिए अपने काम से प्यार करें और उसे जुनून में बदलें। असफलता आपको एक्सपीरियंस देती है और एक्सपीरियंस से आपका नॉलेज बढ़ता है, और यही नॉलेज आपको जीवन में बेहतर से बेहतरीन बनाता जाता है। सफलता के रास्ते में मिली असफलता भले थोड़ी कड़वी ज़रूर होगी, लेकिन इस असफलता की कड़वाहट के बाद मिली सफलता कई गुनी मीठी है। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।